वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट सी के हैं ये क्वेश्चंस। मैथमेटिकल फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। सो ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो पार्ट सी के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले कर दिए एंड पार्ट बी के ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस कर दिए। सो पार्ट सी का ये क्वेश्चन देखेंगे एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू like this video and subscribe to my channel and please do share all my videos to others। ठीक है, आपके कोई भी कोलीग्स हैं या फिर कई ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे प्लीज़ शेयर करा करो मेरी वीडियो, बिकॉज ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई हैव टू फर्स्ट स्टडी ऑल ऑफ दिस एंड देन मेक दिस वीडियो। सो अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दूसरों से भी करवाओ। ठीक है। सो 22nd क्वेश्चन था द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विद द बाउंड्री कंडीशन y at x equal to 0 is equal to 0 and y dash at x equal to 0 is equal to -1s। सो क्वेश्चन सिंपल लग रहा है बट इतना सिंपल है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया था, ये इजी नहीं आया था। यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन से इजी क्वेश्चन आते हैं बट इस बार ये इजी क्वेश्चन नहीं था। इसमें आपको ध्यान से देखना था। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, dy/dx को कुछ z पुट कर देते हैं एंड देन इक्वेशन बन जाती है हमारी z² माइनस dz/dx इज इक्वल टू, फिर उसको सोल्व करके e⁻y वो कर देते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये करोगे तो नहीं होगी सोल्व। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको शायद आता हो ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट e⁻⁻y को t पुट कर लेंगे, कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे z पुट करा था या t पुट कर लो। सो जैसे ही आप t लेट पुट करोगे उससे आपके पास मिल जाएगा -y विल बी इक्वल टू ln t और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln t। ठीक है, तो आगे आप सोल्व करोगे तो इस एजम्पशन से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो e⁻⁻y क्यों लिया मैंने t को, कुछ और भी ले सकता था, पॉजिटिव क्यों नहीं लिया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता dy/dx का स्क्वायर प्लस d²y/dx² इज इक्वल टू e⁻⁻y, अगर इस टाइप की इक्वेशन होती, बीच में प्लस साइन होता, देन यू हैव टू लेट e⁻⁻y इज इक्वल टू t या फिर y इज इक्वल टू ln t। ठीक है, जब आपको ये लेट करना था। सो यहाँ पे साइन पे भी डिपेंड करेगा। जब आप आगे सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो जो टर्म्स हैं वो कैंसिल नहीं हो पाएंगी अगर आप e⁻y को t लोगे। ठीक है, तो आप ये वाला भी क्वेश्चन से एक बार खुद सोल्व करके देखना, तो इससे ये सोल्व हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इससे सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे इस मेथड से, जिसमें मैंने e⁻⁻y को t लिया एंड y विल बी इक्वल टू -ln t। सो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। सो dy/dx हो जाएगा -1/t इंटू dt/dx। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन और ln t का होता है 1/t। नाउ हमें चाहिए dy/dx का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली इसका स्क्वायर, दैट विल बी 1/t² इंटू dt/dx का स्क्वायर। ओके, नाउ वी टेक द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सो d²y/dx², इसके ऊपर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। सो नेगेटिव साइन मैं पहले ही बाहर ले रहा हूँ, जो ये नेगेटिव साइन है, एंड 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/t²। इसको भी ऐसे का ऐसे ही रखते हैं dt/, ठीक है, 1/t का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो -1/t² इंटू t का डिफरेंशिएशन dt/dx इंटू एक और dt/dx है जो मैंने अभी ऐसे का ऐसे छोड़ा है। ठीक है, 2 dt/dx आ जाएंगे, प्लस 1/t ऐसे का ऐसे ही इंटू d²t/dx² इंटू dt/dx का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई। नाउ d²y/dx², इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेगेटिव अंदर ले जाते हैं। सो नेगेटिव जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/t² dt/dx का होल स्क्वायर प्लस 1/t d²t/dx²। नाउ इक्वेशन में पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू, ये वैल्यू एंड e⁻y की जगह क्या पुट करेंगे,
सो आप अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो 1/e⁻y हो जाएगा t और e⁻y हो जाएगा 1/t। सो e⁻y को 1/t पुट करना है। तो लेट्स पुट, सो फर्स्ट टर्म है dy/dx का होल स्क्वायर। सो ये आया था हमारा 1/t² dt/dx का होल स्क्वायर माइनस साइन था यहाँ पे, माइनस दिस 1/t² dt/dx का होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे जाके नेगेटिव होता। सो यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। सो -1/t² dt/dx और नेगेटिव साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा जब इक्वेशन में पुट करोगे। सो 1/t d² t/dx² एंड दैट विल बी इक्वल टू, इक्वेशन इक्वल टू है e⁻y हमारा आया 1/t। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ये फर्स्ट टर्म तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं। सो हमारे पास बचा क्या, 1/t d² t/dx² दैट विल बी इक्वल टू 1/t। सो 1/t के इक्वल है। सो 1/t यहाँ से t कैंसिल हो गया, सो d² t/dx² इज इक्वल टू 1 आ गया। सो बहुत सिंपल इक्वेशन आ गई ना। सो अगर आप ये करते e⁻y को t लेते, जैसे e⁻y को t लेते यहाँ पे, तो ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं होंगी। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कैंसिल दीज टर्म्स यू हैव टू टेक दिस e⁻y इज इक्वल टू t। सो अब एक बार ये आपके पास ये आ गया तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसको मैं लिख सकता हूँ dt/dx को d/dx ऑफ dt/dx ऐसे लिख सकता हूँ, एंड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dx के साथ 1 dx। सो इंटीग्रेशन इसका करेंगे, सो सिंपली dt/dx आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा x प्लस c। ठीक है, तो c कोई कांस्टेंट है एंड यहाँ पे 2 कांस्टेंट आएंगे क्योंकि दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं इसे c1 ले रहा हूँ ना। दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, इसको d/dx ऑफ t लिख सकते हैं एंड इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंटू dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, dt/dx को लिख दिया d/dx ऑफ t इंटू dx कर दिया। सो बच क्या जाएगा, खाली t बच जाएगा। सो t विल बी इक्वल टू x²/2 इसका इंटीग्रेशन प्लस c1x प्लस एक और अनदर कांस्टेंट आएगा c2, इसलिए मैंने c1 लिया था ताकि एक और कांस्टेंट आएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ t को हमने पता है, t को हमने क्या पुट करा था, e⁻y। सो e⁻y आ जाएगा x²/2 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, सो ये भी आ गया। अब y भी यहाँ से निकाल सकते हैं। सो y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ x²/2 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, तो यहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, यहीं से ही कोई भी आपको अनदर बाउंड्री कंडीशंस जो यहाँ पे दे रखी हैं ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको दिख रहा है कि आंसर क्या होगा लॉग में। सो यही आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट आपको दिख ही रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म x²/2 है और लॉग भी है, तो इसी टर्म में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको अब ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि टाइम पहले ही इतना ज़्यादा लग चुका है, तो आपको और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आपको सीधा पुट कर देना चाहिए, यही आंसर होगा। बस मैं सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, बाकी चीज़ें भी सोल्व करूँगा। सो मैं बाउंड्री कंडीशन दे रखी है एट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब एट x इक्वल टू 0 y 0 है, और एक और कंडीशन दे रखी है y' ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, मतलब एट x इक्वल टू 0 जो y' है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन दैट विल बी इक्वल टू -1। सो पहले फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, एट x इक्वल टू 0 y 0 है। ठीक है, तो मैं इसमें पुट करूँगा इस इक्वेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करना थोड़ा ईजी रहेगा। सो कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, इसमें या इसमें। सो दोनों इक्वेशंस ये एक ही टाइप की हैं। सो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो e⁻y को 0 पुट कर रहा हूँ एंड x को भी 0 पुट करना है। सो c1 इंटू 0 प्लस c2। सो हमारे पास यहाँ से c2 की वैल्यू आ जाएगी, e⁻0 होता है 1, सो c2 हमारा 1 आ गया। सो c2 को 1 पुट कर देते हैं। सो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है ये बन जाएगी -ln
एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस C1 x प्लस 1। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन पुट करते हैं, y डैश की दे रखी है। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना इजी रहेगा। सो y डैश हो जाएगा, y डैश है dy बाई डी एक्स, वो हो जाएगा log x का -1 बाई एक्स होता है, सो 1 -1 बाई एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस C1 x प्लस 1, एंड ऊपर इसका अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन, सो डैट विल बी, इसका 2x होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस C1 बस यही बचेगा, बाकी सारा ज़ीरो हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे पुट करते हैं, सो y डैश -1 होगा, सो y डैश विल बी -1 जब x 0 होगा, तो x को 0 पुट कर देते हैं, -1 C1 और नीचे सारा पुट कर दिया 0, तो ये 0 एंड ये 1 रहेगा, सो ये बच जाएगा। सो इससे आपको पता चल रहा है C1 विल बी इक्वल टू 1 ओनली, पॉजिटिव 1 ही रहेगा। ठीक है, तो y हमारे पास आ जाएगा -ln एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस C1 को तो 1 लेना है, प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। सो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के। आप क्या कर सकते हो कि ये जो कंडीशंस दे रखी हैं ये यहाँ पे पुट करके देख लो किस में सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन वो भी करोगे तो ऐसे इतना आसान देते नहीं है, तो सब में सेटिस्फाई कर रही है ये जो कंडीशन है। कभी कभी सेटिस्फाई नहीं करती, वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो y है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो इसको क्या करो आप, इसको पहले तो डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे पुट कर दो, सेकंड डिफरेंशिएशन कर दो, फिर पुट कर दो। देखो कि इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही तो बताना है। तो इसमें अगर सेटिस्फाई होगा जब ही इसका सॉल्यूशन है, तो आप चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ये भी ईजी मेथड है। सो आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में कि कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ग्रीन्स फंक्शन से आया था, 23rd क्वेश्चन। द ग्रीन फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन। सो ये दो इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं इज, सो ये ग्रीन्स फंक्शन भी हमें दे रखा है इन्होंने। ठीक है, जी टी कोमा टाओ डैट इज 0 है, 0 से लेस देन टाओ, एंड साइन टी माइनस टाओ है टी ग्रेटर देन टाओ से। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द सोर्स, जो सोर्स टर्म होती है जो राइट हैंड साइड में होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको सोर्स टर्म कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा टी, हैवी साइड स्टेप फंक्शन है ये। सो ग्रीन्स फंक्शन से यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी आते हैं, सो यूजुअली ग्रीन्स फंक्शन ही फाइंड करने को बोलता है। सो ये हमेशा फाइंड करना होता है हमें, यूजुअली क्वेश्चन ऐसा आता है। बस इस बार ही थोड़ा चेंज कर दिया कि क्या करा कि हमें सॉल्यूशन पूछा, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन। सो ग्रीन फंक्शन सबसे पहले यूज क्यों करते हैं, ग्रीन्स फंक्शन इज यूज टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सो इसका मतलब क्या है, नॉन होमोजीनियस मतलब जिसकी राइट हैंड साइड 0 ना हो। ठीक है, जैसे ये फंक्शन ऑफ टी है राइट हैंड साइड, जिसकी राइट हैंड साइड 0 ना हो, एंड सेकेंड ऑर्डर मतलब उसमें डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर या फिर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म हो। ठीक है, जैसे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म हो, बस वो होती है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम ये ग्रीन्स फंक्शन यूज़ करते हैं। सो इसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन बहुत इजी निकल जाता है। तो ग्रीन्स फंक्शन फाइंड करना भी मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि कैसे ग्रीन्स फंक्शन हम फाइंड करते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें ये टॉपिक देखते ही हमें डिफ़िकल्ट लगता है तो बच्चे यूजुअली स्किप कर देते हैं। आप देखोगे इसका सॉल्यूशन तो बहुत ईजी सॉल्यूशन था इसका। सो आप पहले ग्रीन्स फंक्शन देखो कि क्या दे रखा है। इट इज़ 0 से लेस देन टी लेस देन टाउ। सो आप सिर्फ इसमें ये टर्म देखो कि टी लेस देन टाउ में इतना है, टी ग्रेटर देन टाउ में इतना है। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ टी की, ये टी की लाइन है,
and here t is 0 and here t is tau. tau एक बीच की पॉइंट है, सो t लेस देन tau मतलब यहाँ पे, सो t लेस देन tau, यहाँ पे t लेस देन tau है, यहाँ पे जो हमारा ग्रीन्स फंक्शन है दैट इज 0, यहाँ पे हमारा ग्रीन्स फंक्शन 0 है एंड t ग्रेटर देन tau पे क्या दे रखा है, हमारा ग्रीन्स फंक्शन जो है दैट इज साइन t माइनस टाउ। ठीक है, यही दे रखा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये बनाया है ताकि आप समझ पाओ कि क्या दे रखा है। तो t के अगर एक्सिस पे लोगे तो हमें ये सब दे रखा है एंड हैवी साइड स्टेप फंक्शन क्या होता है, एफ टी हमें दे रखा है थीटा टी, तो हमें ये भी पहले पता होना चाहिए कि हैवी साइड स्टेप फंक्शन होता क्या है। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ हैवी साइड स्टेप फंक्शन का, आपने पढ़ा भी होगा, इसको थीटा टी से इन्होंने डिनोट किया, आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो। सो हैवी साइड स्टेप फंक्शन होता है, अगर मैं थीटा टी कर रहा हूँ तो थीटा टी इज़ डिफाइंड एज एट टी इक्वल टू 0 क्या होगा, ये ट्रांजिशन ले लेता है। सो एट टी इज़ इक्वल टू 0 ये एकदम 1 हो जाता है एंड उसके बाद ये 1 रहता है। सो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, थीटा टी इज़ डिफाइंड एज इट इज़ 0, टी लेस देन 0 पे हमेशा 0 रहेगा एंड एट एंड इट विल बी 1 टी ग्रेटर देन 0 पे। सो टी ग्रेटर देन 0 पे टी ग्रेटर देन 0 पे येस इट विल बी 1, सो ये 1 हो जाएगा, बाकी ये 0 रहेगा। सो थीटा टी ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज़ हैवी साइड स्टेप फंक्शन। सो 0 पे ही डिफाइन कर रहा है, अगर कोई और यहाँ पे देता तो आपको उस हिसाब से लेना पड़ता, जैसे टी माइनस ए दे देता, थीटा टी माइनस ए, सो एट टी इज इक्वल टू ए पे ये डिफाइन होता। सो टी लेस देन ए पे ये 0 रहता और टी उस पे ये 1 हो जाता, टी ग्रेटर देन ए पे ये 1 हो जाता। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, अभी मैं सब बस समझाने के लिए मैंने ये बता दिया। सो थीटा टी ऐसा ही होता है, इट इज़ 0 टी लेस देन 0 पे एंड इट विल बी 1 टी ग्रेटर देन 0 पे। नाउ हमें टाउ दे रखा है, सो इसी लाइन पे हमें टाउ भी दे रखा है। सो ये टी की लाइन है, टी का एक्सिस है, सो टाउ यहाँ पे हमें दे रखा है, टी इज इक्वल टू टाउ एंड यही सेम है, यहाँ पे ये ग्रीन्स फंक्शन हमारा 0 है, यहाँ पे जो ग्रीन्स फंक्शन है वो नॉन 0 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना कि यहाँ पे दे रखा है एंड t इज इक्वल टू, चलो नाउ वही सोल्व करते हैं। सो ग्रीन्स फंक्शन से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी उसका, अगर एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस टाइप की, मैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ। सो p डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर वाई डैट इज इक्वल टू सम फंक्शन एफ एक्स। सो ये नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसका हमें ग्रीन्स फंक्शन अगर दे रखा हो इस टाइप का जी एक्स एक्स डैश, देन द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज गिवन बाय वाई एक्स, जो होता है वो होता है जो लिमिट्स हमें दे रखी हैं ए से बी जी एक्स एक्स डैश इंटू एफ ऑफ एक्स डैश पे ऑपरेट कर देंगे इसको, एफ एक्स डैश इंटू डी एक्स डैश। ठीक है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स डैश के रिस्पेक्ट में एंड जो ये एक्स डैश है डैट शुड लाई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। सो ये एक जनरल सॉल्यूशन है कि हम ऐसे सोल्व करते हैं ग्रीन्स फंक्शन, अगर हमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं अगर हमें ग्रीन्स फंक्शन गिवन है। सो ग्रीन्स फंक्शन यहाँ पे गिवन है तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। सो क्या करना था आपको, सिंपली इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब एक्स टी हमें निकालना है। ठीक है, सो एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स टी हो जाएगा इंटीग्रल, लिमिट्स हमें 0 से t के बीच में दे रखी है। ठीक है, लिमिट्स 0 से t के बीच में जाना है, 0 से t एंड ग्रीन्स फंक्शन हमें क्या दे रखा है, इट इज़ साइन, चलो पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जो ग्रीन्स फंक्शन हमें दे रखा था, इट इज़ जी टी कोमा टाउ, टी कोमा टाउ, और यहाँ पे जो एक्स डैश मैंने लिया था वो यहाँ पे टाउ है, तो क्या होगा इनटू फंक्शन जो हमें यहाँ पे दे रखा है दैट इज़ एफ टी। सो ये क्या हो जाएगा एफ टाउ इनटू
डी टाउ, टाउ के रिस्पेक्ट में, प्रोवाइडेड ये जो टाउ है ये 0 से t के बीच में लाई कर रहा है, 0 से t के बीच में लाई कर रहा है, 0 से t के बीच में टाउ लाई कर रहा है, ठीक है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे। सो एक्स टी हो जाएगा इंटीग्रल 0 से t एंड 0 से t के बीच में, 0 से t के बीच में ये जो ग्रीन्स फंक्शन है डैट इज साइन t माइनस टाउ। सो साइन t माइनस टाउ हमें दे रखा है, सो साइन t माइनस टाउ इंटू एफ ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, ये हमें थीटा t दे रखा है, सो ये हो जाएगा थीटा टाउ इंटू डी टाउ। एंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि 0 से t साइन t माइनस टाउ और थीटा टाउ मतलब एट t इज इक्वल टू टाउ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे टाउ पे। यहाँ पे तो ये 0 है ये फंक्शन, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा इस पूरे रीजन में, तो इस पॉइंट पे भी 1 रहेगा फंक्शन। सो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू डी टाउ। तो सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है साइन t माइनस टाउ का। सो साइन t माइनस टाउ का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोस t माइनस टाउ डिवाइडेड बाय इसका डिफ्रेंसिएशन, टाउ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका तो 0 हो जाएगा -1 एंड इंटीग्रेट 0 से t है। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड अपर लिमिट डालते हैं। सो अपर लिमिट टाउ की जगह पे t डालेंगे तो कोस 0 हो जाएगा माइनस कोस, और अब 0 डालेंगे इसे तो कोस t हो जाएगा। सो ये होता है 1, ये होगा कोस t, सो 1 माइनस कोस t आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन था, देखा आपने। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इतना इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये स्टेप करने थे, बस ये मैंने समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर दी थी। अगर आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, आपको सोल्यूशन भी पता है, सो इतने स्टेप में 1 2 3 4 मुश्किल से 4 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। 1 माइनस कोस टी इसका आंसर आएगा। और आप इसका डिफरेंट, अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो आप इसको ग्रीन्स फंक्शन भी आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ग्रीन्स फंक्शन पूछता है कि ग्रीन्स फंक्शन बताओ, कि ये देता नहीं है यूजुअली, जो ग्रीन्स फंक्शन है ये यूजुअली देता नहीं है, ग्रीन्स फंक्शन ही बोलता निकालने को, तो आपको टाइम लगता, ग्रीन्स फंक्शन पहले निकालते फिर सॉल्यूशन निकालते, तो उसमें टाइम लगता, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।